ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपजनवल्लभाय नमो नमः। ओम रंगराधाय नमो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यं नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां। सुमध्याह्नम। 11 बजे से पहले आके पहुंच गया हूँ। ये भीकमपुर है, जो कि अमरकंटक जाते हुए परिक्रमा मार्ग में आते हैं। तो हाथी तारा से निकलकर सुबह पूजा ख़त्म होने के बाद ही बारिश शुरू हो गई है। हल्की हल्की से बारिश हो रही थी, फिर भी मैंने चल के आने के लिए मनस्त कर दिया। आते आते ये हुआ, आते आते बारिश में थोड़ा सा भीगा, इतना ज़्यादा नहीं है। अभी तो ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे मैंने रुका हूँ। ये सामने जो मकान है वहाँ जाकर मैंने जल मांगा। तो जल मांगने पर वो जो थी माताजी, घर का गृहिणी, मेरे को भोजन के लिए कहा। मैं तो मना किया। तो दूध और गुड़ दिए। रास्ते में आती ही एक दुकान वाला ने एक जो फलाहारी मिक्सचर होते हैं 2 पैकेट दिए हैं। तो कैसे भीकमपुर में आते ही मेरे को कैसे भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण के साथ मिला दिए। पिछले रविवार मैंने गोपालपुर में जो राधा कृष्ण के हाथों से मैंने आलू और टमाटर सब्जी व्यंजन पाया था, और उसी का तो रास्ता कुछ नहीं था। अभी यहाँ पे जिस तरह का मैंने पाया, तो मैं देखता हूँ कि मेरा सप्तमुख्य लक्ष्मण सिंह में से अंतिम मुख वाले होते हैं श्री कृष्ण, अंतिम मुख वाली होती हैं राधा, कैसे मेरे ऊपर प्रेम बरस रही है। भीकंपुरे भिक्षामृतम। भीकंपुरं समागत्याश्रितं च कृष्णयुगलं भिक्षामृतमया प्राप्य इष्टपूर्तिश्च कारिता। कस्मान्मे भाग्यचलत्यत्रैव पश्यन्तु साधवः कृष्णेन राधया प्रीत्या प्राप्तमहं पयो मधु। पुरी प्रविश्य चाहं भो एकेनापि नापणिकेन च प्रसादमिबमिश्रित्य फलहारे वशुष्कताम्। रेवा परिक्रमावासी रूपेणाहं च दर्शितः राजमार्गे चलन्नत्र चापणिकेन दीयते भिक्षाजलाय याचेऽहं राधा तु दीयते मधु। भोजनं नास्ति ममैव श्रुत्वा दत्तापयो गुडम्। भिक्षितिर्पुनः भवेद्भूमिर्भारतमध्यनर्मदा क्षयति न हि पुण्यं च तत्क्षेत्रं हि भीकंपुरम्। मृतामृत जगत्ख्यातिरस्ति पुनर्विधि मध्यप्रदेशमध्ये तु नर्मदा तटवर्तिनि। तथाप्यत्र विदूरेण नर्मदा यद्यपि स्थिता तत्परिक्रमयागत्य प्राप्नोति मानवर्मधु। वृष्टिधारा समागत्य यात्राबाधा च कारिता विश्राम्याहं भिकंपुरे राधाकृष्णाश्रितेन च। यात्रामध्ये मया दृष्टा वृष्टिधारा द्विराशिषा धनपुर्यात् समागत्य भिकंपुरे कथं पुनः। भिक्कंपुरं समागत्याश्रितं च कृष्णयुगलं भिक्षामृतमया प्राप्य इष्टपूर्तिश्च कारिता। ये भिक्कंपुर में आकर कृष्ण जुगल के, जो राधा कृष्ण जुगल के मंदिर में आश्रित होकर भिक्षामृत किस प्रकार पाया,
क्योंकि रास्ते में आते हुए तितली दो पकड़ा हुआ था, नीचे गिरे हुए थे पेड़ के नीचे, जो कि हमारा उड़िया में बोलते हैं लूणों पानी बोलते हैं। नमक के साथ तितली और मिर्ची मिला के खाने का, ये मेरा मन में कुछ था कभी मन में, तो आज वो तितली मिल गई और यहाँ पे गुड़ भी मिल गए और मेरे पास तो मिर्ची है। तो तीनों को मिलाकर मैंने पहले पाया और दूध और जो गुड़ वो दिए थे उसको मिलाकर पाया। कस्मान् मे भाग्यचालात्यत्रैव पश्यन्तु साधवः कृष्णेन राधया प्रीत्या प्राप्तमहं पयो मधु। किस तरह मेरा भाग्य चलता है ये साधु लोग, थोड़ा देखिए। कृष्ण के साथ राधा जी का भी जो प्रीति आनंद से जो देने की दात करने का जो भावना मन में रख के खुशी में देते हैं, भोजन नहीं पाऊँ तो उसके लिए और कुछ मुहैया कर दिया जाए। तो दूध भी मिला और उसके साथ वो जो गुड़ भी मिला। और पय का मतलब दो भी अर्थ होते हैं, जल भी होते हैं और दूध भी होते हैं। तो पय जल भी दिए पीने के लिए और दूध भी दिए, और जो दुकान वाले ने दिए मेरे को वो एक मिठास का वो मिक्सचर है वो दिए। पूरे प्रविश्य चाहं भो एकेनापाणिकेन च प्रसादमेवमिश्रित्य फलाहारे वशुष्कताम्। सूखा चीज़ जो है वो पॉकेट में होते हैं फलाहारी के लिए, वो प्रसाद के रूप में। वो जैसे मैंने भिकमपुर में प्रवेश किया, वह दुकान का जो मालिक बैठे हुए थे, पूछा भोजन प्रसाद ने, मैं मना कर दिया, तो इसमें से कुछ भी लीजिए। तो उनका फलाहारी का बोलने पर वो दिखा दिए पाउच, दोनों पाउच लिया 5 रुपया का। रेवा परिक्रमावासी रूपेणाहं च दर्शितः राजमार्गे चलन्नत्र चापाणिकेन दीयते। तो ये नर्मदा परिक्रमा बोलने पर ही लोगों का अलग प्रकार का भाव जागृत हो जाता है, ऐसे नहीं छोड़ते। तो मैं जब वो उसके रूप में दर्शन में आया तो राजमार्ग में चलते चलते ये जो दुकान वाला ने देखे थे वो मेरे को ये प्रदान किए। भिक्षा जलाय याचेऽहं राधा तु दीयते मधु भोजनं नास्ति मामेव श्रुत्वा दत्तापयो गुडम्। मैं तो जल मांगने के लिए गया था, राधा जी ने मधु दे जी और भोजन मेरा नहीं है बोलने पर मेरे को वो दूध और गुड़ दिए। क्षितिर्पुनः भवेद् भूमिर्भारतमध्य नर्मदा ख्यायति नहि पुण्यं च तत्क्षेत्रं हि भिकंपुरम्। ये तो खेती, इसमें से ये भूमि भारत का भूमि हो और ये भारत के भूमि के मध्य भाग में नर्मदा बह रही हो, और ये पुण्य कभी नष्ट नहीं होने वाला ये क्षेत्र है, और वो क्षेत्र में से एक है भिकमपुर। मृता जगत ख्यातिरस्ति पुनर्विधि मध्य प्रदेश मध्ये तु नर्मदा तटवर्तिनी। मूर्त हो या अमृत हो, ये तो जगत में ख्याति है। कोई जिंदा होता है, कोई मरता है, किसी का ख्याति होती है, अख्याति भी होती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये ख्याति अलग प्रकार का है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मध्य में बहने वाले नर्मदा जो बहती हैं वो, और उसके तटवर्ती जो बसवास करते हैं उनका जो खेती अलग प्रकार की ख्याति है। तथाप्यत्र विदुरेण नर्मदा यद्यपि स्थिता तत्परिक्रमया गत्य प्राप्नोति मानवर्मधु। नर्मदा यद्यपि विदुरेण स्थिता, बहुत दूर में अभी यहाँ से है, तथापि यहाँ पे जो तत्परिक्रमा में जो आकर कोई मानव पहुँचता है
तो उसको मधु ही मिलती है। वृष्टिधारा समागत्य यात्रा बाधा चकारिता विश्राम्यहं भिकंपुरी राधा कृष्णाश्रितेन च। ये वृष्टिधारा आ गई फिर से, धीरे धीरे से हल्की बारिश, जो कि मेरा यात्रा बाधा का कारण बन गई। तो यहाँ पे विश्राम लेकर भिकमपुर में राधा कृष्ण को आश्रित करके मैंने यहाँ पे रचना किया। यात्रा मध्ये मया दृष्टा वृष्टिधारा द्विराशिषा धनपुर्याः समागत्य भिकंपुरे कथं पुनः। यात्रा मध्य में मैंने 2 बार वृष्टिधारा देखा। भगवान की आशीष है ये क्या, मेरे को तो पता नहीं, भगवान का आशीष ही मैं मानता हूँ। क्योंकि धनपुरी छोड़ने के बाद धनपुरी से आकर भिकमपुर में फिर से मैंने देखा। धनपुरी के पहले जो ब्राह्मणी गांव में रुका हुआ था थोड़े समय के लिए दिन में, तो तब वहाँ बारिश हुई थी। वहाँ बारिश से थोड़ा सा भीग कर मैंने आगे आया था धनपुरी, और अभी फिर से आज। तो ऐसे ही स्थिति है जो कनकधारा जी का स्तोत्र का पाठ करने का फल मेरे को मिलता है। और आज पूजा में एक क्या कि एक शिशु का जीवन मरण समस्या है, तो इसके लिए मैंने विशेष पूजा करके उसके नाम में मेरा पूजा का अर्पण किया था। तो शायद भगवान उसको बचा ले, यही मेरा कामना है। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः। ओम रंगराधाय नमो नमः। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुरभवतोमहं नृसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युं नमामि। ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे स्वरूपपूज्यते शंकरचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमो श्री गुरु